हे गाइस, स्वागत है आपका एक नए दिन में। आज है हमारा डे 2 बाकू में और बहुत ही मस्त वेदर हो रहा है, चमचमाती धूप निकली हुई है। ऐसा मौसम बहुत बढ़िया होता है घूमने के लिए। तो अभी दिन के अराउंड 2-3 बज रहे हैं। आराम से मैं उठा, फ़ोन चलाया, फ़ोन चार्ज किया, थोड़ा फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई थी, वो खाली वगैरह की, और अब निकल रहा हूँ मैं। 2-3 जगह दिखानी है आपको, मुझे भी देखनी है। वहाँ जाएंगे, वहाँ मज़ा थोड़ा शाम के टाइम ही आएगा। जैसे कि वहाँ पे लाइट्स वगैरह जलती है, अच्छा लगता है। पैनोरामिक व्यू है वहाँ से, वो अच्छा लगेगा। तो वो ज़्यादा दिन में चले जाऊँगा ना मैं 1-2 बजे, तो इतना मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा शाम के टाइम, सनसेट के टाइम पे जाऊँगा तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। यहाँ पे लोगों को देख रहा हूँ ना मैं आस-पास। जैसे अभी मेरे पीछे वो फैमिली है, सामान निकाल रहे हैं, और जैसे अभी ये पीछे से मेरे आ रहे हैं। आपको देख के इनको ये लगेगा कि आप किसी यूरोपियन कंट्री में ही, क्योंकि इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा वाइट है ना। ऐसे लोग मैंने पोलैंड में देखे हैं, लक्समबर्ग की कंट्री है वहाँ देखे हैं, ऐसे लोग मैंने वहाँ बहुत देखे हैं। तो यहाँ तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई यूरोपियन कंट्री नहीं है। तभी कहते हैं कि सस्ते पैसों में अगर आपको यूरोप का मज़ा लेना हो ना, तो आप अज़रबैजान, बाकू, जॉर्जिया, इन कंट्रीज में आ सकते हो। बिल्डिंग की है, जैसे बना है शहर वैसा नहीं बोल रहा, लोगों को देख के भी लग रहा है वैसे ही रहन सहन, वैसे ही दिख रहे हैं। इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा वाइट है, मुझे तो लग रहा है मैं इनके सामने काला लग रहा हूँ। तो उस सेंस में कह रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है कि किसी यूरोपियन कंट्री में ही आप घूम रहे हो। अब देखो जैसे मेरे साथ में राइट में लड़की चल रही है, कितनी ज़्यादा गोरी लग रही है, मैं कितना काला लग रहा हूँ उसके कंपैरिजन में। बात काले गोरे की नहीं है, बट बात ये है कि मतलब मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसे लोग होते हैं, तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी है। कंट्री टू कंट्री वाइज कलर का वो डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। तो कोई ये ना समझे कि मैं काला गोरा कर रहा हूँ, ब्ला ब्ला, जो भी कोई गलत समझ ले, वो बात नहीं है। बट मैं इससे कंपेयर कर रहा हूँ इस कंट्री को यूरोपियन कंट्री से। देखो भाई, हमें जाना है इस वाले स्टेशन पे, पता नहीं क्या लिखा है, ईशरी शहर जो भी लिखा है लास्ट वाले पे। तो यहाँ उतरेंगे हम। इनका स्टेशन भी देख लो, देखो कैसी मेट्रो है इनकी, इतना कोई ख़ास नहीं है। दिल्ली मेट्रो का कहीं कोई जवाब नहीं है भाई, बता रहा हूँ मैं। कितनी कंट्रीज़ की ट्रेन में या मेट्रो में बैठा हूँ, दिल्ली मेट्रो का कहीं कोई जवाब नहीं है, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। भाई पुराने ज़माने की ट्रेन है, ना तो एसी है, ना तो होता है इलेक्ट्रिक वाली जो ट्रेन होती है, जैसे अपनी मेट्रो है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। ये तो जो पुराने ज़माने की ट्रेन है तो उसमें ढम 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 आवाज़ आते हैं, जैसे आ रही होगी, वैसे वाली ट्रेन है। तो भाई DMRC फुल मार्क्स। मैं बहुत देश की कंट्रीज़ की ट्रेन में बैठा हूँ, पर मेट्रो ही है। मेरे यहाँ से 3 स्टेशन थे जहाँ से मैं चढ़ा था, बहुत अजीब सा नाम है, मुझे बोलना नहीं आएगा, तो जल्दी से पहुँच गया हम। आज मुझे पता था कहाँ से क्या करना है। फर्स्ट डे थोड़ी पता चलता है, थोड़ा देखने समझने में टाइम लगता है। सेकंड डे से तो भाई पता चल जाता है कहाँ से क्या लेना है, हाथी घोड़ा कहाँ जाना है। इनकी ट्रेनें बैठे हैं, मज़ा नहीं आया, पसीना और पड़ गया। AC नहीं था, कुछ नहीं था, वैसे इतनी गर्मी, अंदर और गर्मी लग रही थी। गर्मी मतलब बाहर ठीक है, हवा चल रही है, वैसे बाहर फिर भी ठीक है एक बार को, अंदर गर्मी लग रही थी, घुटन सी हो रही थी। पीछे का नज़ारा बहुत अमेजिंग है यहाँ का, काफ़ी सुंदर लग रहा है। पता लग रहा है कि आप किसी रॉयल पुरानी सिटी में घूम रहे हो। जो ये सिटी है ना, ये एक तरह से ईशर करके इस जगह का नाम कर दिया है। वैसे अब ये मैं आता हूँ तो बेसिकली क्या था, अज़रबैजान एक ऑयल रिच कंट्री है, तो जब यहाँ पता चला कि यहाँ पे ऑयल है, डिस्कवरी हुई उसकी, तो उसके बाद बाकू सिटी बनी गई, जिसको हम मार्च कैपिटल बोलते हैं। और इसके अंदर अब एक जगह है ईशर करके, ईशर या इशार करके। तो अभी हम खड़े हैं ईशर में, ये बाकू के अंदर ही है, बट अब इसको अब सिटी नहीं बोलते, बाकू है, उसके अंदर ईशर कर दिया है। ओल्डेस्ट सिटीज़ में से एक है अज़रबैजान की। ये आई थिंक अराउंड 700 से 1200 सेंचुरी के बीच में बनी थी। अभी पीछे लिखा था तो पढ़ के बोल रहा हूँ। इतना अच्छा नज़ारा है आसपास, बढ़िया व्यू है, लेकिन ये कोई ढंग की फ़ोटो खींचने वाला ही नहीं है। 2-3 लोगों से खिंचवाई मैंने, पता नहीं कैसी आड़ी टेढ़ी फ़ोटो खींचते हैं लोग भाई, भगवान जाने। इतनी अच्छी धूप निकली हुई, इतनी अच्छी फ़ोटो आएगी, बट कोई ढंग का आदमी हो तो खींचने वाला तो खींचे ना, बेकार, पैसा बर्बाद। चलो भाई लोग, 2-4 गंदी फ़ोटो लेके चलते हैं आगे की तरफ। बेकार फ़ोटो आ रही, कोई मज़ा नहीं आ रहा। नॉर्मल तो रियल लाइफ हमने देख लिया, पर वैसे यहाँ के लोग थकेले ही हैं, बेकार फ़ोटो खींच जा रहे। देखो भाई, गर्म पानी करने का हिसाब ये कश्मीर में भी होता है।
ऐसा सेम कश्मीर में भी ऐसी आज भी पानी गर्म होता है। इवन हिमाचल में भी थोड़े ऊपर एरियाज में जाओगे वहाँ पे भी देखा हुआ है मैंने। मैं जगह गया था सेठन, वहाँ पे भी ऐसी घरों के अंदर पानी गर्म करते हैं अभी भी। यहाँ से एक बार व्यू देखो, ये है अपना पूरा ओल्ड टाउन, पुराने किले विले, और वो पीछे की तरफ मॉडर्न बाकू, मॉडर्न सिटी। तो ये काफ़ी बढ़िया कॉम्बिनेशन है कि यहाँ से इस एंगल से हमें दोनों दिख रहे हैं। वैसे वो फ्लेम टावर है, कल की वीडियो में देखा होगा आपने, अभी थोड़ी देर में ही जाएंगे हम, बट ये कॉम्बिनेशन एपिक है। ओह गाइस, अब हम आए हैं श्रीवानशाह पैलेस। ये बाकू का वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट एंड कह सकते हैं इकलौता मॉन्यूमेंट है। ये यहाँ के राजा का पैलेस है जो मेरे पीछे है। ये पैलेस तो रहा नहीं है, अब तो ये इसको म्यूज़ियम बना दिया है। तो उस ज़माने के कपड़े, सिक्के, तलवारें वगैरह ब्ला ब्ला जो भी होता है म्यूज़ियम में, वो सब रखा हुआ है। म्यूज़ियम मुझे देखने का इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं अंदर नहीं जाऊँगा, तो मैं बाहर से दिखा रहा हूँ। जो स्टार्टिंग से लेके वॉल चल रही थी ना, जो मैंने एक वॉल डाली वॉकिंग की, वो सारा ये एक ही पैलेस है। श्रीवानशाह रूलर थे अज़रबैजान के, काफ़ी साल सदियों तक उन्होंने रूल किया था। तो उनके बाद उनकी जो फैमिली मेम्बर्स थे, उन लोगों ने ये पैलेस बनाया था। जितना भी आपको ये आसपास का एरिया दिख रहा था ना, ओल्ड टाउन जैसा बिल्डिंग वाला, वो पैलेस की बिल्डिंग थी। आधा इनको तोड़ के होटल वगैरह में कन्वर्ट कर दिया है, तो थोड़ा बहुत बचा है उसको इन्होंने म्यूज़ियम बना दिया है। मैंने आपको ये मेडन टावर दिखाया था, आज फिर दिखा दूँगा। ये उसके सामने का एरिया है। कल अंधेरे में था तो शायद ना दिखे। और अंदर से ये म्यूज़ियम ऐसा है, थोड़े पहले की ज्वेलरी वगैरह पड़ी है, और इनका जो एक पोशाक होती थी पहनने की राजा महाराजा की, वो पड़ी है। ऐसे ऐसे छोटी छोटी गलियां जा रही हैं, फिर ऐसे। तो ये अभी हम ऊपर की तरफ थोड़े मतलब हाइट पे हल्का से नीचे की तरफ जा रहे हैं, बट पूरा अपना ओल्ड टाउन मोटा मोटा ऐसा ही है। आई थिंक यहाँ की लोकल से घर है, जैसे कि ये कपड़े वगैरह लटके हुए हैं। ये तो बहुत पुरानी पहचान है, जहाँ कपड़े वगैरह सूख रहे हो समझ जाओ कि यहाँ के लोकल रहते हैं। ये कौन लेगा भाई, इतना पुराना सामान लग रहा है, देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं कौन ही लेता होगा। अगर इनके मैं ये बर्तन भी देखूँ, कारपेट वगैरह, ऐसे तो हमारे यहाँ अंडियाँ मिलती हैं भाई, कोई नहीं लेगा इनको। पता नहीं क्या ऐसे लगा के बैठे हैं, पता नहीं कौन ही लेता होगा ये। एक आधा कोई अंग्रेज़ पागल बन जाता होगा तो बन जाता होगा, ऐसे तो कोई नहीं लेने वाला। हमारे यहाँ वैसे ये टोपियाँ चलेंगी नहीं, कुछ ज़्यादा बड़ी और गर्म होती हैं। जहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड होगी ना, उसी एरिया में चलेगी। इतने खास सोवेनियर नहीं है इनके, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे लगा कि मैं नहीं ले सकता हूँ, कुछ अलग सी चीज़ या कुछ बढ़िया सा, सब बेकार। 2 दिन से मतलब कल से और आज से मैं देख रहा हूँ, एक कस्टमर नहीं खड़ा था इन दुकानों में, ऐसी पड़ी हुई है बिल्कुल ही खाली। देखो ध्यान से देखो इसकी तरफ, ऐसा लग रहा सही में तुम्हें देख रही है। तो गाइस ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना, ये आसपास का, और जहाँ से अभी हम आए ये पीछे वाला, ये है यहाँ का मुल्तानी कारवान सराय, ये लिखा है देखो। तो ये पहले के ज़माने में ये मेडन टावर है बीच वाला, और ये आसपास ऐसा बाज़ार लगता था, तो उसकी फ़ोटोज़ लगा रखी है। अभी फ़िलहाल बंद कर रखा है ना उन लोगों ने, बट वैसे अगर आप इसके अंदर जा सकते हो। तो ये है हमारा मेडन टावर, दिन में कुछ ऐसा लगता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये इस टावर के बारे में कि ये पूरा टावर ना स्टोन से बना हुआ है। तो और ये बनवाया किसने नहीं, वो ढंग से किसी को नहीं पता। वैसे एक्चुअली ऐसे बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि पुराने इन्वेडर्स ने बनवाया है, कुछ लोग कुछ और बोलते हैं, कुछ लोग और बोलते हैं, कुछ लोग और बोलते हैं इस्लामिक प्रीस्ट ने बनाया है। बट वैसे अगर पूछे तो ढंग से तो किसी को भी नहीं पता कि किसने क्या बनवाया है। हमने भी क्या करना जान के, वो तो था तो मैंने दिखा दिया। आगे बढ़ते हैं। टावर के जस्ट सामने है ये मॉडर्न बाज़ार। पहले के ज़माने में यहाँ बाज़ार लगता था, जितने भी ये खाने लगे हुए हैं ना, जितने ये मतलब पोर्शंस हैं ये पिलर के बीच में, यहाँ ये मॉडर्न बाज़ार होता था। ऐसे एक बात तो है, इस एंगल से फ़ोटो अच्छी आएगी। तो यहाँ पे हर जगह इतनी सारी कैट्स हैं, लोगों के खाने में घुस जा रही है। अभी मैंने देखा ये जो औरत बैठी है ना, ये लिटरली इसको भगा रही थी, इस वाली को। इनका खाना खा गई। मेरे से तो खाया ना जाए, तो बिल्ली आ जाए झूठा कर दे,
लेकिन ये लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है, लोग खा लेते हैं, इनका चलता है। तो कभी भी अगर मेरे पीछे देखोगे आप तो वो हटा रही है, साफ़ कर रही है। तो कैट्स बहुत सारी यहाँ पे, हर गली नुक्कड़ में, हर 2 कदम चलते ही ऐसी छोटी छोटी ये बैठी है ना, हर जगह गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ ये ऐसे दिखती रहेंगी आपको। सारा खाना खा गई बेचारों का। ये है वो रेस्टोरेंट, हाँ, तो बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है। कबाब्स वगैरह और इनकी जो अज़रबैजानी प्रॉपर ऑथेंटिक फूड है वो मिलता है। चलो हम चलते हैं, देखते हैं कैसा मेन्यू, एंड आई होप अच्छा हो और ज़्यादा ही कुछ एक्सपेंसिव ना हो, बस ये है। Is it open? Reservation. No. See reservation. If I need to do dinner, I need to reservation first for today online. Okay. Thanks. भाई यहाँ तो अलग हिसाब है, पूरा रेस्टोरेंट खाली पड़ा हुआ है, पूरा मक्खी भी नहीं घूम रही, और वो कह रहा है रिजर्वेशन करना पड़ता है पहले आने से पहले। तो मैंने कहा कि अगर रात का डिनर करना है हमारा, सुना ही होगा आपने, तो कह रहा हाँ उसके लिए भी। मन में तो मेरा आया था कि भाई पूरा रेस्टोरेंट खाली तो पड़ा हुआ है, क्या हो गया, बोल दूँ। फिर भाई इतना खूसट सा बंदा था, मैंने बोला ही नहीं, मैं हटा, जाना ही नहीं, मूड ख़राब, किसी और में खा लेंगे। पुराने ज़माने की इनकी पोशाक। अब बहुत घूम लिए, अब कर लेते हैं थोड़ी सी पेट पूजा, तो एक छोटा सा स्नैक टाइम लेते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, और थोड़ा इस शरीर में फ्यूल डालते हैं। मेरा सिर्फ बैठने का मन है किसी कैफ़े में जो ऐसा हो, इसका बैकग्राउंड ऐसे बैकग्राउंड वाले कुछ कैफ़े मिले ना, उसमें बैठने में ज़्यादा मज़ा आएगा। पीछे बहुत अच्छे अच्छे व्यू वाले कैफ़े थे, वैसे व्यू वाले मतलब मेडिन टावर का व्यू था उनमें, पर पता नहीं इतना मेरा मन नहीं किया उनमें बैठने का। ये वाला कैफ़े काफ़ी क्यूट सा लग रहा है, काफ़ी स्मॉल, बुड्ढे बैठे हैं, पीने मतलब चाय पीते हैं यहाँ, तो अल्कोहल का इतना कल्चर नहीं है। आई थिंक यहाँ चलते हैं, तो हर जगह यहाँ बिल्लियाँ ही बिल्लियाँ हैं। तो देख लो भाई, ये है इनके रेट, जितना भी 8, 10, 6 लिखा है, अज़रबैजानी करेंसी है। मन्नत में लेमनेड पीना हो तो 6 मन्नत, स्ट्रॉबेरी मोहितो 6, वही मतलब 320, 300, मिल्क शेक 7, 350, 400। तो भाई ये है रेट। भाई सर्विस इतनी स्लो है इनकी, यहाँ पे मैं 5 मिनट से बैठा हूँ और अब तक भी कोई भी मेन्यू तो पकड़ा के चला गया, वही मैंने मंगाया, ऑर्डर लेने ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या सिस्टम है। 5 मिनट और 5 मिनट में आया तो ठीक, मैं उठ जाऊँगा। मैं तो मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है ना, और कुछ नहीं। अभी आगे भी जाना है मुझे। स्मॉल तो छोटा सा कैफ़े बना रखा है, फटाफट हो जाएगा, बैठने में मज़ा आ रहा है यहाँ पे, बस उस बैठने में मज़ा ही आ रहा है, और तो कुछ नहीं है। फिर बार बार ऐसे बोलना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, 5 मिनट और वेट करते हैं, नहीं आया तो भैया जय राम जी की, हम चले।